सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 और 7 2022। इसमें हम हल करेंगे कार्यपत्रक 49, 50, 51 और आकलन 8 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 49। दक्षता। संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। पहला, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। पहला, के मुझे उसकी बहादुर का आएगा बहादुरी पर गर्व है। खे नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, नम्र का नम्रता आ जाएगा। गे दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनत का होगा मेहनती है। ईमान का होगा ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। डे यह काम मैं सहज का होगा सहजता से कर लूँगी। गर्जना का होगा गर्जना, बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगा। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ आएगा कमल, कमल तालाब में उगता है। यहाँ आएगी हिमालय, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में मिठास होती है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। प्रश्न नंबर 3, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। अब इसमें व्यक्तिवाचक देखिए। गंगा गंगोत्री से निकलती है। इसी प्रकार फुटबॉल खेलना अच्छा व्यायाम है। जापान से बनाएंगे हम वाक्य। जापान एक विकसित देश है। है जातिवाचक संज्ञा। शहर इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा से बनाएंगे हम, हमें बगीचे में गंदगी नहीं करनी चाहिए। लड़के कक्षा 7 के लड़के शरारती हैं। गए भाववाचक संज्ञा से बनाएंगे खुशी, मैं खुशी के मारे फूला न समाया। सर्दी, रीना सर्दी के कारण कांप रही हैं। बचपन, राजू बचपन में बहुत रोता था। कार्यपत्रक 50। दक्षता, दिए गए संवादों को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगाना। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पवन, तुम्हारी दिवाली की कितनी छुट्टियां हैं? तो समीर कह रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। समीर कह रहा है इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर, पर क्यों? पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं हैं। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। पवन, जब तू सब जानता है तो। समीर, ठीक है मैं भी इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगा। पहला है इसमें, आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? तो हम दीपावली पर मिठाइयाँ बनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे चलाते हैं। प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण है पर्यावरण में उपस्थित जल, वायु, मिट्टी में अवांछित पदार्थों के
मिल जाने से हम उसे प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों के फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। इनका धुआं हानिकारक होता है। यह है धुआं। इनका धुआं हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 4, कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से धरती प्रभावित हो रही है। अब हल करेंगे कार्यपत्रक 51। दक्षता, कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटवों की हवेली, सागर सिंह की हवेली और नतमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। पहला है इसमें किलों और हवेलियों में क्या अंतर है। तो किले मजबूत पत्थरों की मोटी दीवार से अधिकतर ऊंची जगह बनाए जाते हैं, जबकि हवेलियाँ समतल स्थान पर बनाई जाती हैं, वह कम मजबूत होती है। दूसरा है अधिकतर हवेलियाँ पुराने शहरों में ही बनाई गई। क्योंकि वह हवेलियाँ रहने के लिए बनाई जाती हैं। वह गांव या शहर के बीचों बीच रहना पसंद करते थे। प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती हैं। हवेलियों में मिट्टी व चूने के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। नया जाति हो तो बनाते समय धूप दिशा हवा आने का ध्यान रखकर बनाई गई, जिससे कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म होती रहती है। चौथा है गाइड का कार्य होता है। तो गाइड का कार्य होता है मार्गदर्शन करना। इसमें हमें राइट करना है। अगला है 5वां, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी। तो लगभग 300 वर्ष पुरानी थी। इसमें आप राइट करें। छठा है ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास से संबंधित। हल्दी घाटी से बारी युद्ध एक ऐतिहासिक घटना है। प्रश्न नंबर 7 है दिए गए अनुच्छेद को संकेतों द्वारा पूरा कीजिए। अब अनुच्छेद दे रखा है, हमें संकेत देखे। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गौरैया, घर, रोशनदान और एक दिन 2 गौरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और ची ची करने लगी। वह पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। अब देखते हैं हम आकलन पत्रक 8। पहला, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। जयपुर की राजधानी है बिहार या राजस्थान की, तो राजस्थान आएगा यहाँ। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फूलों पर मंडराते हैं कबूतर या भंवरे, तो फूलों पे भंवरे मंडराएंगे। फूलों पर भंवरे मंडराते हैं। हमारा राष्ट्रीय फूल गुलाब या कमल, तो यहाँ आएगा कमल है।
माली में फूल उगाता है सड़क पर या बगीचे में, तो बगीचे आएगा यहाँ। माली बगीचे में फूल उगाता है। प्रश्न नंबर 2, उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। क, वह रास्ते से ही लौट आया क्योंकि उसे माँ ने बुला लिया, तो यहाँ क्यों किया जाएगा। मीनू ने खाना खाया और आएगा यहाँ, और सो गई, और पे राइट करें। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर वाक्य को पूरा कीजिए। कि उसे हर काम में सफल किया आएगा यहाँ, सफलता मिल रही है। शहद की मीठा का आएगा यहाँ, मिठास कम नहीं होती। आलस का होगा आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहाँ उसकी चतुराई नहीं चलेगी। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों का विशेषण करें, वे सही विकल्प को चुनिए। अब देखिए नीचे, विद्यालय में वार्षिक उत्सव होता है, तो साल में एक बार या 2 बार, तो होगा साल में 1 बार, इस पे राइट करें। जानवर पिंजरों में बंद हैं, कहाँ हैं, चिड़ियाघर में, इसमें राइट करें। चारों तरफ फल और सब्जियां बिक रही हैं, कहाँ बिक रही हैं, बाजार में, इसमें राइट करें। 5वां है, सही क्रिया शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। माताजी ने फल खरीदा या खरीदे, तो यहाँ खरीदे सही है, यहाँ लिखे खरीदे। बच्चे खुशी से, यहाँ होगा नाचने लगे। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ये था कार्यपत्रक 49, 50, 51 और आकलन 8। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है उसमें हमने सभी कार्यपत्रक और आकलन के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।